हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का सवाल आ रहा था कि दीदी हम नमक खा सकते हैं क्या शाम के समय में? पशुपति व्रत भोजन संबंधी नियम बताइए। तो इस वीडियो में विस्तार से एक एक सवाल का आप सभी को जवाब मिलेगा। जैसे कि पशुपति व्रत बहुत सरलतम नियम है, जहां मैं कहूँगी अन्य व्रतों को कई तरह के नियम रेख चोक की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात बहुत अधिक जो है नियम संबंधी जो कार्य होते हैं वह करने होते हैं, भोजन संबंधी भी। परंतु पशुपति व्रत जो कि शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है, बहुत कम नियम के साथ भी सही विधि से कर लिया जाए तो मनोकामना 5 व्रत होते होते पूर्ण रूप से हो जाती है। ऐसे में भोजन जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक पूजा पाठ कार्य जैसा खाए अन्न कहा जाता है वैसा हो जाए तन और मन, अर्थात हमारा भोजन से ही पूरा शरीर और उसकी गतिविधि, भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित होना, पूजा पाठ में मन लगना, सब भोजन और हमारे शरीर के ऊपर ही निर्भर होता है। तो ऐसे में भोजन सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है जीवन का और भगवान की भक्ति का ही। पहले भोजन का अर्थ यानी उपवास का अर्थ होता है भगवान के पास वास, अर्थात हम भगवान के समीप जा रहे होते हैं, तपस्या के समान माना जाता है। तो भोजन कोशिश कीजिएगा पहली रात्रि ही से ही प्याज लहसुन इत्यादि, अगर शास्त्रों की बात करूं तो प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए व्रत में। अगर अलग अलग क्षेत्रों में होता है, कई क्षेत्रों में प्याज लहसुन खा के व्रत किया जाता है, परंतु शास्त्र नियम कहूँ तो पहली रात्रि से ही प्याज लहसुन त्याग देना चाहिए, ऐसी मान्यता है। तो सभी की अपनी अपनी धारणाएं हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा चलन नहीं है तो फिर कोई देखिए अपना अपना तरीका है, क्षेत्र के अनुसार, परिवार के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उस अनुसार कीजिएगा। शाम को नमक खाना चाहिए या नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। तो आप सभी सबसे पहले पूजा का क्या समय होना चाहिए ऐसा कहा जाता है। पूजा का समय सबसे पहले तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का माना जाता है, परंतु 7-8 बजे तक भी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहा धोकर शिव मंदिर में जाकर पूजा कर लीजिए। अब इससे पहले चाय पी सकते हैं या इसके बाद, देखिए पानी चाय एक जैसा ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पशुपति व्रत में चाय भी पूजा से पहले भी पी सकते हैं, बाद में भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूरे दिन भर में भी चाय, पानी और फलाहार जो सागर इत्यादि खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु पूर्ण रूप से साफ सफाई रखिएगा जहाँ तक संभव हो खाने पीने की चीज़ों में। देखिए साफ स्वच्छता हमारे तन मन के साथ बहुत शुद्धता लाती है। जैसा कहा जाता है जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। ऐसे में भोजन जो है विशेष रूप से सात्विक ही करें, दिन में भी फलाहार इत्यादि करें तो एक ही समय पर करें। यह नहीं कि पूरे दिन आज हमारा व्रत है तो चढ़ते रहें, कभी बादाम खा लिए, कभी ये खा लिया, कभी वो सही नहीं माना जाता। एक निश्चित समय पर, एक ही समय पर, थोड़ा आपको लगता है तो चलो 2 टाइम चाय पी ली या एक ही समय फलाहार करें। यह नहीं कि हर एक 2-2 घंटे में फल इत्यादि खाते रहें, यह सही नहीं माना जाता। नियम के आधार पर एक करते हैं तो कोई भी चीज़ जो है बहुत फलित होती है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो शाम के समय में जब आप भोग बनाएं उसी समय थोड़ा सा ज़्यादा बना लीजिए, क्योंकि इससे जो है आप 2 हिस्से तो भगवान शिव के मंदिर में करेंगे। और इसमें भी यह सवाल आते हैं सूजी हलवा, आप चाहें तो सूजी बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, सूजी हलवा खीर, कुछ भी ऐसा चीज़ जो मीठा होता है वह बनाना है आप सभी को। उसकी मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि आपको 2 भाग तो शिव मंदिर में रखने हैं, उसी भाग में से एक मंदिर में से घर लाना है, जिसे जो है आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। अब आप भोजन जब यह प्रसाद बनाएं तो यह भावना करें कि इसे महादेव ग्रहण करेंगे और उसके बाद हम इसे प्रसाद के रूप में खाएं। अर्थात भोजन बनाते, प्रसाद बनाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहें और ईश्वर का, भगवान शिव के लिए जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह प्रेम भाव से बनाइएगा। अब आप सभी ने बना लिया, अब पूजा इत्यादि शाम की कर ली, सारे कार्य कर लिए। अब सबसे पहले आपको इसे ग्रहण करना है प्रसाद को, ठीक है। सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद भोजन करें। भोजन में आप क्या ग्रहण करेंगे? आप पराठे ग्रहण कर सकते हैं, आप हलवा चूरमा जो आपकी इच्छा करती है वह कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या नमक खा सकते हैं? नमक देखिए जैसे सोमवार के जो भी व्रत होते हैं, कई मनसा देवी व्रत, कोई कई तरह के मनसा पूर्णा व्रत, कई तरह के व्रत माने जाए, उन सभी में नमक खाना वर्जित है। परंतु गुरुदेव कहते हैं पशुपति व्रत में नमक खा सकते हैं। तो आपका मन क्या कह रहा है? देखिए नमक देखिए कई अशुद्धियों के साथ बनता है, तो सोमवार के दिन
पशुपति व्रत में जहाँ तक मैं कहूँगी नमक न खाएं तो बेहतर होगा। एक दिन नमक छोड़ने में क्या बुराई है। कहीं ना कहीं जब व्रत पूरा नहीं होता तो हमारे मन में आता है कहाँ कमी रह गई है। कोशिश तो कीजिएगा कि नमक न खाएं जहाँ तक संभव हो। गुरुदेव तो कहते हैं नमक खा सकते हैं, आपका मन कहता है नमक खा लेना है तो नमक खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु इस दिन अगर आपको लगता है कि नमक खाना ही है तो जो व्रत में नमक खाया जाता है सेंधा नमक, उसे ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि वह व्रत के हिसाब से बनाया जाता है और सात्विक होता है। जहाँ तक संभव हो जो रोज का नमक हम खाते हैं पशुपति व्रत में भी वह न खाएं तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अब आपका मन है घर में नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस व्रत में खा सकते हैं। जो भी सोमवार के व्रत होते हैं उनमें नमक नहीं खाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। तो पशुपति व्रत में पहले आप कोशिश कीजिए, सबसे पहले अगर अपने व्रत को सफल बनाना है, पूर्ण सात्विकता से करना है, तो आप सागर वाला नमक आता है वही ग्रहण करने की कोशिश करें। इस तरह से यह जानकारी थी पशुपति व्रत में नमक खाना चाहिए या नहीं। मन में कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, मैं जरूर से आप सभी को जवाब देने का प्रयास करूंगी। कैसी लगी वीडियो बताइएगा जरूर। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।